नमस्कार साथियों, आज की कहानी का शीर्षक है मोटे राम जी शास्त्री। इसको मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। पंडित मोटे राम जी शास्त्री को कौन नहीं जानता। आप अधिकारियों का रुख देखकर काम करते हैं। स्वदेशी आंदोलन के दिनों में आपने उस आंदोलन का खूब विरोध किया था। स्वराज्य आंदोलन के दिनों में भी आपने अधिकारियों से राजभक्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। मगर जब इतनी उछल कूद पर भी उनकी तकदीर की मीठी नींद न टूटी और अध्यापन कार्य से पिंड न छूटा, तो अंत में आपने एक नई योजना बनाई। घर में जाकर धर्मपत्नी से बोले, इन बूढ़े तोतों को रटाते रटाते मेरा दिमाग थक जाता है। इतने दिनों विद्या दान देने का क्या फल मिला जो और आगे कुछ मिलने की आशा करूं। धर्मपत्नी ने चिंतित होकर कहा, भोजन का भी तो कोई सहारा चाहिए। मोटे राम, तुम्हें जब देखो पेट ही की फिक्र पड़ी रहती है। कोई दिन ऐसा जाता होगा कि निमंत्रण न मिलते हों और चाहे कोई निंदा ही करे, पर मैं परोसा लिए बिना नहीं आता हूँ। क्या आज ही सब यजमान मरे जाते हैं? मगर जन्म भर पेट ही जिलाया तो क्या किया? संसार का कुछ सुख भी तो भोगना चाहिए। मैंने वैद्य बनने का निश्चय किया है। स्त्री ने आश्चर्य से कहा, वैद्य कैसे बनोगे? कुछ वैदिकी पढ़ी भी है? मोटे राम, वैद्यक बढ़ने से कुछ नहीं होता। संसार में विद्या का इतना महत्व नहीं जितना बुद्धि का। 2-4 सीधे साधे लटके हैं, बस और कुछ नहीं है। भिषगाचार्य हो या नहीं, किसी को क्या गरज पड़ी है जो मेरी परीक्षा लेता फिरे। एक मोटा सा साइन बोर्ड बनवा लूंगा, उस पर ये शब्द लिखे होंगे, यहाँ स्त्री पुरुषों के रोगों की चिकित्सा विशेष रूप से की जाती है। 2-4 पैसे का हरण, बहेड़ा, आंवला कूट छान कर रख लूंगा। बस इस काम के लिए इतना सामान काफ़ी है। हाँ, समाचार पत्रों में विज्ञापन दूंगा और नोटिस बनवाऊंगा। उसमें लंका, मद्रास, रंगून, कराची आदि स्थानों के सज्जनों की चिट्ठियां दर्ज की जाएंगी। ये मेरे चिकित्सा कौशल की गवाही देंगे। जनता को क्या पड़ी है कि वह इस बात का पता लगाती फिरे कि उन स्थानों में इन नामों के मनुष्य रहते हैं या नहीं। फिर देखो वैद्य कैसे चलती है। स्त्री, लेकिन बिन जाने बुझे दवा दोगे तो क्या फ़ायदा करेगी? मोटे राम, फ़ायदा ना करेगी मेरी बला से। वैद्य का काम दवा देना है, वह मृत्यु को परास्त करने का ठेका नहीं लेता। और फिर जितने आदमी बीमार पड़ते हैं सभी तो नहीं मर जाते। मेरा तो यह कहना है कि जिन्हें कोई दवा नहीं दी जाती वे रोग शांत होने पर अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं। वैद्यों को बिना मांगे यश मिलता है। 5 रोगियों में से एक भी अच्छा हो गया तो उसका यश मुझे अवश्य ही मिलेगा। शेष 4 मर गए तो मेरी निंदा करने थोड़े ही आएंगे। मैंने बहुत विचार करके देख लिया, इससे अच्छा कोई काम नहीं है। लेख लिखना मुझे आता ही है, कविता बना ही लेता हूँ। पत्रों में आयुर्वेद के महत्व पर 2-4 लेख लिख दूंगा। उनमें जहाँ तहाँ 2-4 कविता भी जोड़ दूंगा और लिखूंगा भी जरा चटपटी भाषा में। फिर देखो कितने उल्लू फंसते हैं। यह न समझो कि मैं इतने दिनों केवल तोते ही रटाता रहा हूँ। मैं नगर के सफल वैद्यों की चालों को देखता रहा हूँ और इतने दिनों के बाद मुझे उनकी सफलता के मूल मंत्र का ज्ञान हुआ है। ईश्वर ने चाहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक सोने से लदी होगी। स्त्री ने अपनी प्रसन्नता को दबाते हुए कहा, मैं इस उम्र में भला क्या गहने पहनूंगी? ना अब यह इच्छा ही है, पर यह तो बताओ कि तुम्हें दवाएं बनानी भी तो नहीं आती। कैसे बनाओगे? रस कैसे बनेंगे? दवाओं को पहचानते भी नहीं हो। मोटे राम, प्रिय, तुम वास्तव में बड़ी मूर्खा हो। अरे वैद्यों के लिए इन बातों में से एक भी आवश्यकता नहीं। वैद्य की चुटकी की राख ही रस है, भस्म है, रसायन है। बस आवश्यकता है कुछ ठाट बाट की। एक बड़ा सा कमरा चाहिए, उसमें एक दरी हो, ताकों पर 10-5 शीशियाँ बोतलें हों। इसके सिवा और कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं और सब कुछ बुद्धि आप ही आप कर लेती है।
मेरे साहित्य मिश्रित लेखों का बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तुम देख लेना। अलंकारों का मुझे कितना ज्ञान है यह तो तुम जानती ही हो। आज इस भूमंडल पर मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो अलंकारों के विषय में मुझसे पेश पा सके। आखिर इतने दिनों घास तो नहीं खोदी है। 10-5 आदमी तो कभी चर्चा के नाते ही मेरे यहाँ आया जाया करेंगे। बस वही मेरे दलाल होंगे। उन्हीं के माध्यम से रोगी आएंगे। मैं आयुर्वेद ज्ञान के बल पर नहीं, नासिका ज्ञान के बल पर धड़ल्ले से वैद्यक करूँगा। तुम देखती तो जाओ। स्त्री ने अविश्वास के भाव से कहा, मुझे तो डर लगता है कि कहीं ये विद्यार्थी भी तुम्हारे हाथ से न जाए। ना इधर के रहो ना उधर के। तुम्हारे भाग में तो लड़के पढ़ाना लिखा है और चारों ओर से ठोकर खाकर फिर तुम्हें वही तोते रटाने पड़ेंगे। मोटे राम, तुम्हें मेरी योग्यता पर विश्वास क्यों नहीं आता? स्त्री, इसलिए कि वहाँ भी चालाकी करोगे। मैं तुम्हारी धूर्तता से चिढ़ती हूँ। तुम जो कुछ नहीं हो और नहीं हो सकते वह क्यों बनना चाहते हो? तुम लीडर ना बन सके, सिर पटक कर रह गए। तुम्हारी चालाकी ही सफल होती है और इसी से मुझे चिढ़ है। मैं चाहती हूँ कि तुम भले आदमी बनकर रहो, कपट रहित जीवन व्यतीत करो, मगर तुम मेरी बात कब सुनते हो? मोटे राम, आखिर मेरा नासिका ज्ञान कब काम आएगा? स्त्री, किसी रईस की मुसाहिबी क्यों नहीं कर लेते? जहाँ 2-4 सुंदर कविता सुना दोगे वह खुश हो जाएगा और कुछ न कुछ दे ही मरेगा। वैद्यक का ढोंग क्यों रचते हो? मोटे राम, मुझे ऐसे ऐसे गुण मालूम हैं जो वैद्यों के बाप दादों को भी नहीं मालूम होंगे और सभी वैद्य 1-1, 2-2 रुपए पर मारे मारे फिरते हैं। मैं अपनी फीस 5 रुपए रखूँगा, उस पर सवारी का किराया अलग। लोग यही समझेंगे यह कोई बड़े वैद्य हैं, नहीं तो इतनी फीस क्यों होती? स्त्री को अब की कुछ विश्वास आया। बोली, इतनी देर में तुमने एक बात मतलब की है, मगर यह समझ लो कि यहाँ तुम्हारा रंग न जमेगा। किसी दूसरे शहर में चलना पड़ेगा। मोटे राम हंसकर, क्या मैं इतना भी नहीं जानता? लखनऊ में अड्डा जमेगा अपना। साल भर में वह प्रभाव जमा लूँगा कि सारे वैद्य मिट्टी में मिल जाए। मुझे और भी कितने ही मंत्र आते हैं। मैं रोगी को 2-3 बार देखे बिना उसकी चिकित्सा ही न करूँगा। मैं जब रोगी के स्वभाव को भली भांति पहचान न लूँ उसकी दवा नहीं कर सकता। बोलो कैसी रहेगी? स्त्री खुश होकर बोली, अब मैं तुम्हें मान गई। अवश्य चलेगी तुम्हारी वैद्य की। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा, मगर गरीबों के साथ यह मंत्र न चलाना, नहीं तो धोखा खाओगे। साल भर बीत गया। विशगाचार्य पंडित मोटे राम जी शास्त्री की लखनऊ में धूम मच गई। अलंकारों का ज्ञान तो उन्हें था ही, कुछ गा बजा भी लेते थे। उस पर गुप्त रोगों के विशेषज्ञ, रसिकों के भाग्य जागे। पंडित जी उन्हें कविता सुनाते, हंसाते और बल बढ़ाने वाली दवाएं खिलाते। वह रईसों में जिन्हें ताकतवर दवाओं की विशेष चाह होती है उनकी प्रशंसा करते। साल ही भर में वैद्य जी का रंग जम गया। गुप्त रोगों के चिकित्सक लखनऊ में एकमात्र वही थे। गुप्त रूप से चिकित्सा भी करते। विधवा रानियों और शौकीन अज्ञानी रईसों में आपकी खूब पूजा होने लगी। किसी को अपने सामने समझते ही न थे, मगर स्त्री उन्हें बराबर समझाया करती कि रानियों के झमेले में न फंसो, नहीं तो एक दिन पछताओगे। मगर भाभी तो होकर ही रहती है, कोई लाख समझाए बुझाए। पंडित जी के उपासकों में बिड़हल की रानी भी थी। राजा साहब का स्वर्गवास हो चुका था। रानी साहिबा न जाने किस पुराने रोग से पीड़ित थी। पंडित जी उनके यहाँ दिन में 5-5 बार जाते। रानी साहिबा उन्हें एक क्षण के लिए अपने पास से हटने न देना चाहती थी। पंडित जी के पहुँचने में देर हो जाती तो बेचैन हो जाती। एक मोटर नित्य उनके द्वार पर खड़ी रहती थी। अब पंडित जी ने खूब रूप बदले। तंजेब की अचानक पहनते, बनारसी साफा बांधते और पंप जूता डालते थे। मित्रगण भी उनके साथ मोटर पर बैठकर दंदनाया करते थे। कई मित्रों को रानी साहिबा के दरबार में नौकर रखवा दिया।
रानी साहिबा भला अपने देवता की बात कैसे टालती, मगर भाग्य और ही कुचक्र रच रहा था। एक दिन पंडित जी रानी साहिबा की गोरी गोरी कलाई पर एक हाथ रखे नब्ज देख रहे थे और दूसरे हाथ से उनके हृदय की गति की परीक्षा कर रहे थे कि इतने में कई आदमी डंडे लिए हुए कमरे में घुस आए और पंडित जी पर टूट पड़े। रानी ने भागकर दूसरे कमरे में शरण ली और किवाड़ बंद कर लिए। पंडित जी पर मार पड़ने लगी। यूँ तो पंडित जी भी बलशाली आदमी थे, एक गुप्ती सदैव साथ रखते थे, पर जब धोखे में कई आदमियों ने धर दबाया तो क्या करते, कभी इसका पैर पकड़ते कभी उसका। हाय हाय का शब्द निरंतर मुंह से निकल रहा था, पर उन निर्दयी लोगों को उन पर जरा भी दया ना आती थी। एक आदमी ने 1 लाख जमाकर कहा, इस दुष्ट की नाक काट डालो। दूसरा बोला, इसके मुंह में कालिक और चूना लगाकर छोड़ दो। तीसरा, क्यों वैद्य जी महाराज, बोलो क्या मंजूर है, नाक कटवाओ या मुंह में कालिक लगवाओगे। पंडित, हाय हाय मर गया, और जो चाहे करो मगर नाक ना काटो। एक, अब तो फिर इधर ना आओगे। पंडित, भूल कर भी नहीं सरकार, हाय मर गया। दूसरा, आज ही लखनऊ से भाग जाओ नहीं तो बुरा होगा। पंडित, सरकार मैं आज ही चला जाऊंगा, जनेऊ की कसम खाकर कहता हूँ, आप मेरी यहाँ सूरत तक न देखेंगे। तीसरा, अच्छा भाई, सब कोई 5-5 लाते लगाकर छोड़ दो। पंडित, अरे सरकार मर जाऊंगा, दया करो। चौथा, तुम जैसे पाखंडियों का मर जाना ही अच्छा है। हाँ तो शुरू करो। लातें पड़ने लगीं, धमाधम की आवाज़ें आने लगीं। मालूम होता था नगाड़े पर चोट पड़ रही है। हर धमाके के बाद एक बार हाय की आवाज़ निकल आती थी, मानो उसकी प्रतिध्वनि हो। लातों से पीटने के बाद लोगों ने मोटे राम जी को घसीटकर बाहर निकाला और मोटर पर बैठाकर घर भेज दिया। चलते चलते चेतावनी दी कि प्रातःकाल से पहले भाग खड़े होना, नहीं तो और ही इलाज किया जाएगा। मोटे राम जी लंगड़ाते कराते लकड़ी टेकते घर में गए और धम से चारपाई पर गिर पड़े। स्त्री ने घबराकर पूछा, कैसा जी है? अरे तुम्हारा क्या हाल है? हाय हाय, यह तुम्हारा चेहरा कैसा हो गया है? मोटे राम, हाय भगवान मर गया। स्त्री, कहाँ दर्द है? इसी कारण कहती थी बहुत रबड़ी न खाओ, लबड़ भास्कर ले आऊं? मोटे राम, हाय दुष्टों ने मार डाला, उसी चंडालिनी के कारण मेरी दुर्गति हुई, मारते मारते सबने भुरकुस निकाल लिया। स्त्री, तो यह कहो कि पिट कर आए हो? हाँ पिटे तो हो। अच्छा हुआ हो तुम लातों के ही देवता। कहती थी रानी के यहाँ मत आया जाया करो, मगर तुम कब सुनते हो। मोटे राम, हाय हाय, तुझे भी इस दम कोसने की सूझी? मेरा तो बुरा हाल है और तू कोस रही है। किसी से कह दे ठेला वेला लाए, रातों रात लखनऊ से भाग जाना है, नहीं तो सवेरे प्राण न बचेंगे। स्त्री, नहीं अभी तुम्हारा पेट नहीं भरा, अभी तुम कुछ दिन यहाँ की हवा खा लो। कैसे मज़े से लड़के पढ़ाते थे वहाँ, नहीं तो वैद्य बनने की सूझी। बहुत अच्छा हुआ, अब उम्र भर न भूलोगे। रानी कहाँ थी कि तुम पिटते रहे और उसने तुम्हारी रक्षा न की। पंडित, हाय हाय, वह चुड़ैल तो भाग गई, उसी के कारण। क्या जानता था कि यह हाल होगा, नहीं तो उसकी चिकित्सा ही क्यों करता। स्त्री, हो तुम तकदीर के खोटे, कैसी वैदिकी चल गई थी, मगर तुम्हारे बुरे कर्मों ने सत्यानाश कर दिया। आखिर फिर वही पढ़ाने का काम करना पड़ा। हो तकदीर के खोटे। प्रातःकाल मोटे राम जी के द्वार पर ठेला खड़ा था और उस पर सामान लद रहा था। मित्रों में एक भी नजर न आता था। पंडित जी पढ़े करहा रहे थे और स्त्री सामान लदवा रही थी। दोस्तों, आपको ये कहानी यदि अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।